गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हमें पढ़ने हैं बच्चों धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि जो धातुएं होती हैं उसके भौतिक गुण कौन कौन से थे, जैसे कि चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, है ना, ध्वनिकता, और क्या था, बहुत सारे थे, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, इस तरीके के उसके भौतिक गुण थे। तो यहाँ पे अब हम रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक गुणों में सबसे पहले बच्चों आपका आता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। मतलब किसी धातु की अगर आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया बनाओगे, कराओगे, तो क्या होगा। देखो, जब किसी धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो उसका ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड होता है मतलब कि कोई धातु है, जैसे कि आयरन हम लेते हैं और उसकी ऑक्सीजन से हमने अभिक्रिया कराई, तो उसका क्या बन जाएगा बच्चों, ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। तो इनको हम कहते हैं धात्विक ऑक्साइड। इनको क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं, क्षारीय, मतलब कि इनका जो गुण होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलो देखते हैं बुक के अंदर। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। अपनी कक्षा अपनी कक्षा फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में मैग्नीशियम रिबन के ऊपर वायु के दहन की क्रियाकलाप को पढ़ा होगा। आपने सीखा था कि दोनों पराक्रम पर ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। पहला है आपका आयरन Fe, दूसरा है ऑक्सीजन O2, जल। और वाटर की उपस्थिति में, यानी जल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, तो आपके पास में बनेगा FeO2, MgO2। तो क्या बन जाएगा, MgO2। FeO2 एक आयरन का ऑक्साइड है और MgO2 मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, अब देखो, आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाली जंग की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। एक कांच की आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसके अंदर थोड़ी बहुत जो आयरन की रस्ट होती है, जंग होती है, उसको खुरच लेना है और उसके पाउडर को पानी में मिक्स करके इसके अंदर डाल देना है। फिर एक लिटमस पत्र लेना है आपको। देखो बच्चों, लिटमस पत्र के बारे में बताता हूँ, दो तरीके का होता है, ब्लू और रेड। अगर ब्लू वाला लिटमस पेपर है तो वो हमारे एसिड के टेस्ट में काम में आता है। ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका क्या है, एसिड है। और अगर रेड लिटमस आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो जो आपका वो है, जिसका आप टेस्ट लगा रहे हो कंपाउंड का, वो बेसिक है, यानी क्षारीय है। पहले में अम्लीय, दूसरे में क्षारीय है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो हम पाते हैं कि जो लिटमस पेपर है वो लाल वाला लिटमस पेपर काय में परिवर्तित हो गया है। यहाँ पे देखो बैंगनी कलर आ जाता है उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो धातुओं के ऑक्साइड हैं वो क्षारीय हैं। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो तांबे की कुछ चीजें होती हैं उनके ऊपर अगर पानी पड़ जाए, थोड़े टाइम तक अगर वो रुक जाए, तो पानी के ऊपर हरे हरे तांबे की सतह के ऊपर हरे हरे कलर का पदार्थ जमा हो जाता है। इसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं बच्चों। और ये जो हरा पदार्थ है ये तांबे के ऊपर जंगी है। देखो, अलग अलग धातुओं पर उसकी ऑक्साइड का कलर अलग अलग होता है। जैसे हमने आयरन के ऊपर देखा, आयरन के ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बच्चों, थोड़ा सा ऑरेंज रेड टाइप का। देखो जंग का कलर आप लोगों को दिख रहा है किस टाइप का है, थोड़ा ऑरेंज और रेड टाइप का, है ना। और इसके बाद में अगर कॉपर के हम कलर की बात करें, कॉपर ऑक्साइड की, तो वो हरे से कलर का होगा। जैसा ये कैप्शन में लिखा हुआ है ग्रीन कलर, इस टाइप का कलर होगा। ठीक है ना, ये जो कैप्शन आपको दिख रहा है, क्या कॉपर में भी जंग लगता है, इसका जो बैकग्राउंड का कलर आ रहा है ग्रीन, ये वाला ग्रीन, जो ये ग्रीन कलर है, ऐसा ही होगा कॉपर की जंग का कलर। ठीक है, सिल्वर के ऊपर अगर ऑक्साइड बनता है, सिल्वर ऑक्साइड, तो वो ब्लैक कलर का होता है। मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड बनता है तो वो व्हाइट कलर का होता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोग जानते हो। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बच्चों जब स्टार्टिंग में बना था तो वो कॉपर का था, है ना। तब उसका कलर कुछ और था। आने वाले एक दो सालों बाद उसके ऊपर पूरी की पूरी कॉपर ऑक्साइड की परत जम गई, है ना। कॉपर और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और वहां के खारे पानी ने अभिक्रिया करी उस तांबे के साथ और क्या बना दिया, कॉपर का ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और अब वो कैसा दिखता है, हमें हरे कलर का दिखता है। उसका कलर वैसा नहीं है, एक्चुअली में उसका कलर कैसा था, तांबे जैसा था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखो
दिख रहा है बच्चों? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था वो पहले कैसा था आपका? कॉपर के कलर का। दिख रहा है? ये तांबे का स्टैचू है। और बाद में क्या हुआ, ये जो आसपास में पानी है ये, और एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है। इसने इसके संग कंबाइन होकर क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड की इसके ऊपर परत जमा दी और इसका कलर कैसा हो गया? हरा सा। ठीक है, ये देखो ऐसा था पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी तांबे का। ठीक है, बाद में ये ऐसा हो गया। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो धातुएं होंगी बच्चों, उनके ऑक्साइड का कलर भी कैसा होगा? अलग अलग। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन है कि जो धातु के ऑक्साइड हैं वो प्रकृति में कैसे होंगे? क्षारीय। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रख देते हैं तो उस पर एक हल्की सी हरी परत जमा हो जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। इसे कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित होगी: 2Cu H2O CO2 प्लस O2, Cu प्लस H2O प्लस Cu CO3, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन की क्रियाकलाप का स्मरण करते हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसके अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? अपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था वही चीज़ है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब हम धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। अब ये तो भाई टीचर को ही एक्सप्लेन करना है बच्चों, तो हो पाया तो मैं ये आपको करके दिखाऊंगा, इसकी वीडियो बना के सेंड करूंगा। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें? चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए। एक होता है हमारा जलाने के काम में आता है, चम्मच होता है, उसमें लेके इसे क्या करना है? गर्म करना है। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो किसी भी बोतल और धातु के ढक्कन में इसे लेकर गर्म कर सकते हैं। और इसे क्या करना है? देखना है कि इसमें क्या कंपाउंड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों, ये करके देखनी चाहिए हमें। ठीक है, जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार, कांच की गिलास या किसी सहायता से उसे ढक दीजिए और जितनी भी इसमें गैस निकलेगी उसमें फिर वाटर डाल के उसको लिटमस से हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि जो नीला लिटमस होता है वो लाल हो जाता है। सल्फर कैसा है? सल्फर एक वो है नॉन मेटल, अधात्विक पदार्थ है। हमने पढ़ा है सल्फर भैया अधात्विक पदार्थ है। तो अब यहाँ पे आपकी जो प्रतिक्रिया बताई जा रही है वो बताई जा रही है ऑक्सीजन और अधात्विक पदार्थों की। बनेगा तो ऑक्साइड ही, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? SO2, है ना। और जब इसमें वाटर डालेंगे तो ये जो SO2 होगी ये वाटर के संग में मिलके H2SO3 बन जाएगी, है ना, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगी। और आपको पता है कि भाई ये एसिडिक है, मतलब कि क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे, अधातुओं के जो ऑक्साइड होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों? अम्लीय होगी। ठीक है, उनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी। देखो इसकी अभिक्रिया मैं आपको पहले लिख के ही बताता हूँ, इसने तो ऐसे लिख रखी है, मैं तरीके से लिख के बताता हूँ आपको कि किस तरीके से होती है। ठीक है, बिल्कुल तरीके से। चलो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब चलते हैं, देखो बच्चों कि किस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि हमें क्या लेना है? सल्फर हमने लिया, सल्फर होता है हमारा S6, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं 3O2, ठीक है। चलो अब बन जाएगा हमारा यहाँ पे SO2 3। इसको बैलेंस कर लेता हूँ बच्चों में, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। मैंने ले लिए 3 सल्फर और 6 ऑक्सीजन, उसको जला दिया, तो ये बन गया आपका SO2। ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये बन गई आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम अभिक्रिया करा रहे हैं जल से, मतलब इस SO2 को हम काय में डाल रहे हैं? वाटर के अंदर। जब हम इसको H2O के अंदर डालेंगे
तो बच्चों देखो क्या बनेगा, जगह का मैं नीचे लिख रहा हूँ मैं, है ना, H2SO3, ठीक है, H2SO3 बन गया। ये S का S ऐसा कैसा आ गया, H2H2 ऐसा कैसा आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे O2 था, इसमें दूसरा ऑक्सीजन मिल गया तो ये बन गया H2SO3। ये है आपका सल्फ्यूरस एसिड। ये कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो था ये एक अधातु था। ये कैसा था, अधातु। तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, इसका ऑक्साइड कौन सा बना बच्चों, इसका ऑक्साइड बना था हमारा ये जो SO2 था, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसी प्रकृति रखते हैं, अम्लीय प्रकृति रखते हैं। ओके, क्लियर है। चलो ओके बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो रिएक्टिविटी है ना, कि जल के साथ धातुओं की क्या अभिक्रिया होती है, जल के साथ अधातुओं की क्या अभिक्रिया होती है। आज के लेक्चर में हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इसे रिवाइज करो बच्चों, समझो। थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट तो हो सकता है भाई, केमिकल रिएक्शन लिखी जा रही है तो उसे समझने में दिक्कत हो सकती है, तो समझो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।